नमाज कज़ा हो गई, उसे याद आया कि मेरी फ़लाँ नमाज कज़ा हो गई थी, उस नमाज को अदा करने में जल्दी करे। हदीस शरीफ में आता है मन नसिया सलातन फलयुसल्लिहा इज़ा ज़करहा। अब बग़ैर किसी उज़्र के नमाज पढ़ने में देर लगाना ये अलग से गुनाह है, नमाज न पढ़ना वो अलग गुनाह है। जब याद आया अब देर लगा रहा है, चलो हम तो कज़ा हो गई है तो जब दिल कर फिर पढ़ सो, अगली नाल पढ़ सो, इस टाइम अगली को मस्जिद को गया फिर पढ़ सो। अब बिला किसी उज़्र के देर लगाने ये इसका अलग से गुनाह है। तो जब भी याद आ जाए फ़लाँ नमाज कज़ा हो गई तो फ़ौरन उस नमाज को अदा कर लें। अब कुछ लोग नमाज के लिए मस्जिद आते हैं तो मस्जिद में वो जमात की नमाज से पहले अपनी कज़ा नमाज को लौटाते हैं। इस दौरान अगर जमात खड़ी हो जाए फिर क्या किया जाए? अब एक शख्स है वो कज़ा नमाज लौटा रहा है, वो नमाज के अंदर है, यहाँ इमाम साहब खड़े हो गए जमात की नमाज के लिए, तो अब क्या करें? अब इसकी दो तरतीबें हैं। पहले तो देखा जाए कि अगर ये इंसान साहिब तरतीब है फिर तो ये अपनी नमाज मुकम्मल करेगा, बाद में इमाम साहब के साथ शरीक हो। साहिब तरतीब का क्या मतलब हुआ कि एक शख्स है उसकी कोई नमाज भी कज़ा नहीं होती, कम अज़ कम 40 दिनों तक उसकी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई, अपनी हर नमाज को अपने वक्त पर पढ़ता है, तो ये शख्स अब साहिब तरतीब है। इसकी अगर कोई एक नमाज कज़ा हो गई है, जैसे फजर की नमाज इसकी कज़ा हो गई है, तो इसकी ज़ोहर की नमाज तब होगी जब इस फजर की पढ़ेगा। तो ऐसा साहिब तरतीब इंसान पहले कज़ा नमाज है उसे अदा करेगा और उसके बाद वक्ती नमाज को पढ़ेगा। और अगर इस शख्स की 6 नमाजें कज़ा हो गई हैं, 6 नमाजें, तो अब ये साहिब तरतीब नहीं रहा। जैसे ही इसकी 6 नमाजें कज़ा होंगी इसकी तरतीब टूट जाएगी, तो अब इसके ऊपर ये लाजम है, अब तो ये साहिब तरतीब नहीं है, तो अब अगर ये वहाँ नमाज कज़ा नमाज पढ़ रहा है, यहाँ पर इमाम साहब खड़े हो गए हैं जमात करवा रहे हैं, तो ये अब कज़ा नमाज को छोड़ेगा, उसे वहीं पर ख़त्म करेगा और पहले जमात के अंदर शरीक करेगा। जमात की नमाज पढ़कर वक्ती नमाज पढ़ने के बाद वो कज़ा नमाज को पढ़ेंगे। जो पहला हुक्म बयान किया है ये सिर्फ साहिब तरतीब की